भाई ना हंस रहे हो, ना बोल रहे हो, ना हिल रहे हो, ना डुल रहे हो, डुल ही जाओ। तो मेरा सेशन हंसता मुस्कुराता होना चाहिए, कोई उदासीन साधुओं की जमात नहीं है यार। हंसते हुए रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, क्योंकि ट्रेनिंग का जो पहला टॉपिक है वो यही है कि पैसा कमाने के लिए सबसे पहला सूत्र यही है, और वो ये है, सेल्स उदासीन लोगों का काम नहीं है दोस्त। सेल्स उदासीन लोगों का काम नहीं है, और जो लोग हंस नहीं सकते उनको एटलीस्ट सेल्स में नहीं आना चाहिए। या तो हंसना सीख लेना चाहिए या सेल्स छोड़ देनी चाहिए। और आदतों की साइंस कह रही है कि आपको अपने जीवन का निर्माण और जीवन का विध्वंस अगर कोई कर सकती है वो है आदत। आपको अपनी आदतों को वैसा बनाना है जो आपके भविष्य को सकारात्मक सृजन करे। अगर आदतें ऐसी हो गई जो सकारात्मक नहीं करके नकारात्मक सृजन कर रही है तो बैंक में बैलेंस कभी नहीं आएगा, कार कभी नहीं आएगी, गाड़ी बंगला नेम फेम कभी नहीं होगा। और वो आदतों का निर्माण अगर कर लिया जिससे फ्यूचर जनरेट होता है तो धरती की कोई ताकत नहीं जो आपको अमीर और कामयाब बनने से रोक देवे। ऐसी भविष्य को बनाने के लिए हमें आदतों के ऊपर बात। A pessimist doesn't try to figure out what right, but always try to figure out what's wrong. He doesn't look for virtue. He always look for fault, and when he finds it, he is very delighted. गलतियां ढूंढने में लगा रहता है, और कभी गलती मिल जाए बड़ा खुश होता है, ढूंढ ली आखिर मैंने गलती। For pessimist, a glass is half empty, and for optimist, it is half full. This is called a thinking. कुछ चीजें ना आपके हाथ में कभी नहीं होंगी यार, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। प्लीज कमा लो। आपका जन्म कहां होगा आपके हाथ में है, मां बाप कौन होंगे आपके हाथ में, कौन से कलर की गाड़ी खरीदोगे ये आपके हाथ में, स्किन का कलर आपके हाथ में नहीं है यार, है ना। कुछ चीजें आपके हाथ में कभी भी नहीं होंगी, तो टेंशन। आप पड़ोसी कैसे चुनोगे ये आपके हाथ में नहीं है। ब्रूस ली का एक पैर 1 इंच छोटा था, उसको कभी टेंशन नहीं थी उससे यार, 5000 पंच रोज मारता था। नेगेटिविटी होने की जरूरत नहीं है, मेरा तो एक पैर छोटा है मैं कैसे। आपको पता है किसी को 5000 पंच रोज मारता था, और उसका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, कह रहा है मैं उस व्यक्ति से कभी नहीं घबराता जिसने 10,000 तरीके अपनाए हुए हैं, 10,000 तरीकों से वो फाइट करता है। कह रहा है मैं ऐसे लोगों से नहीं घबराता, मैं घबराता उस आदमी से हूं जिस साले ने एक ही तरीका 10,000 बार अपनाया है। कह रहा उससे मैं बहुत डरता हूं, है ना। तो कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। तान होगी वो बाहुबली हो सकती है क्या, नहीं समझ में आया। दोनों माता पिता में ही न विटामिन है, न कैल्शियम है, न पोटेशियम है, सारे ही सामान खत्म है, तो जो संतान पैदा होगी वो बाहुबली हो सकती है क्या। जैसे कि वैसे ही होगा। सफलता संतान है, सफलता संतान है, लेकिन आपकी बलिष्ठ ऊर्जा, आपका फोकस, सही हैबिट को बना लेना, यह आपका निर्माण करने की ताकत है। मैं मेरी जिंदगी को 20 साल पीछे जाके झांक के देखता हूं ना, तो मैं अपने आप को शाबाशी देता हूं, तेरी आदतों ने तुझे सफल। पेसिमिस्ट, मैं संडे सेमिनार में ही बता रहा था, पेसिमिस्ट वो आदमी होता है जिसको आप दूध के दरिया से दूध लाने को भेज दो, अगर शहद के दरिया से शहद लाने को भेज दो, तो वो बिना कुछ लाए वापस आएगा। वो लेके पता क्या आएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, तो मैं खाली हाथ ही आ गया। उसको कहीं भेज दो खाली हाथ ही लौटेगा। इसको हर अच्छाई में बुराई नजर आती है सर, हर अच्छाई में बुराई। मक्खी है मक्खी, पूरे शरीर में जहां फुंसी होगी साला वहीं बैठेगा जाके। पेसिमिस्ट, पेसिमिज्म एंड नेगेटिविटी आर एज डेंजरस एज ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का आदमी बच सकता है, कैंसर का आदमी बच सकता है, नेगेटिव आदमी ना बचता है ना बचने देता है। वो अपने इर्द गिर्द के कम से कम 20 किलोमीटर के रेडियस को ना करप्ट करता है, कम से कम 20, ज्यादा भी हो सकता है। करने वाली बात बता दूं कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो समझते हैं कि स्टील बनाने के लिए आयरन ओर और कोल की जरूरत होती है। विदाउट आयरन ओर और कोल आप स्टील नहीं बना सकते। और दिक्कत यह है कि जापान में ना आयरन ओर है ना कोल है।
अब जिस कंट्री में ये दोनों कंपोनेंट ही नहीं है जिससे स्टील बनता है, वो कंट्री कह रही है कि सिर्फ 10 साल कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता, ऐसे निकल जाते हैं। वो 10 साल में हम दुनिया में नंबर 1 स्टील बनाएंगे। कैसे बनाओगे? ना आयरन हो रहा है ना कोल है, वो इंपोर्ट करेंगे, कुछ करेंगे, रास्ते बनाएंगे। दिमाग चलना शुरू होता है जब आप गोल सेट करते हो। योर माइंड वर्क्स, तुम्हारा दिमाग तुमको खुद बताता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन तुमने टारगेट बनाया कि मैं 10,000 रुपए कैसे कमाऊंगा, तुम्हारा दिमाग तुमको बताएगा कि हाउ टू अर्न 10,000 रुपीज। तुम टारगेट बनाओ कि तुम 50,000 पर मंथ कैसे कमाओगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें 50,000 कमाने का रास्ता बताएगा। तुम टारगेट बनाओ कि मैं 5 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं, स्वीट हार्ट, तुम्हारा दिमाग तुमको 5 लाख रुपए कमाने का टारगेट रास्ता बताएगा, तो रिजल्ट सफल होंगे। आज तक आपके पास जो भी है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी आदतों ने उतना ही दिलाया, आपकी आदतों ने उतना ही दिलाया। मेरे 20 साल की उम्र में मैंने सपना देखा था और मैंने लाल रंग की मर्सिडीज बेंच को अपने कमरे पे चिपकाया था। मैंने 13 साल तक पूरे रूम में कहीं भी पेंट हो गया, लेकिन वो पोस्टर को नहीं छू पाया कोई, वो पोस्टर कोई नहीं हटा पाया। उस जगह पे कभी पेंट नहीं हुआ। वो पोस्टर को जब हटाया तो वो जगह खाली रही, क्योंकि पोस्टर 13 साल में गल गया था। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस चीज की आदत डालोगे एक दिन वो आपको कामयाबी दिलाएगी। सफल लोगों की सफल आदतें होती हैं। मैं हमेशा से बोलता हूं, मैं वो लीडर बनना पसंद करता हूं जिसको लोग खूब सारा नफरत करें। मैं वो लीडर बनना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं जिसको बहुत सारी मोहब्बत मिले। अब आप बोलेंगे बड़ी दुविधा वाली बात है। मैं चाहता हूं मैं वो लीडर बनूं जिससे लोग नफरत करें, लेकिन उसकी ट्रेनिंग में, उसकी टीम में सबसे ज्यादा मर्सिडीज, BMW, ऑडी और जैगवार हो। मैं वो लीडर बनना चाहता हूं कि खूब नफरत होए, लेकिन मेरी टीम में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो। मैं वो लीडर बनना नहीं चाहता कि मोहब्बत तो बहुत हो, साला सारे चला रहे हैं टोबू साइकिल। तो मेरी बातों से दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी, पंगा भी लगेगा, दर्द भी होगा, लेकिन वो आपको एक बहुत बड़े रास्ते पे लेके जाएंगी। यार मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम इस सेशन के बिल्कुल आखिरी मकाम पर आ गए। औसत जीवन कभी नहीं जी। कैसे अपनी लड़की की शादी करना चाहोगे? एक एवरेज लड़का ढूंढोगे अपनी बेटी के लिए या बढ़िया लड़का ढूंढोगे? प्लीज टेल मी। एक एवरेज स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहोगे कि बढ़िया? हाँ, एवरेज रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करोगे कि बढ़िया? एवरेज नेटवर्कर बनना पसंद करोगे कि बढ़िया? देखो, मैं ये चाहता हूं यार, बार बार मैं हमेशा से अपने सेशंस में और ट्रेनिंग में एक बात जरूर बोलता हूं। वो कहते हैं ना, कुत्ता अपने बच्चों को पालता है और शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है। दोनों में बहुत फर्क है। बिना टच करे आ जाओ तो भी कालापन साथ लेके आओगे। यह है संगत का फल। इत्र परफ्यूम की दुकान में जाओ, कुछ भी टच मत करो, फिर भी आप सुगंध साथ लेके आओगे। अगर आप ऐसे लोगों की संगत करने बैठ गए जो सपनों की बात नहीं करके विध्वंस की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में सपनों से दूर जाओगे। क्योंकि फिर आत्म अवधारणा ऐसी बनेगी, क्योंकि अब तक जो आपके दिमाग ने सोचा है, जो कहा है और जो महसूस किया है, ये सब मिलकर बन रही है आपका सेल्फ कंसेप्ट, आपकी अवधारणा, आपका अवचेतन मस्तिष्क का डेटा, आपका टोटल। 2 वर्षों में भारत में डिप्रेशन के इतने मरीज नहीं हुए जितने 6 महीने में हुए। और मैं क्या बोल रहा हूं, उसी टाइम पे कुछ ऐसे लोग भी थे हम जैसे, जिन्होंने इनकम के 15 सालों के रिकॉर्ड तोड़े। ये उल्टा कैसे हो गया भैया? उन्होंने ज्ञान लिया था डर लेने के लिए, हमने ज्ञान लिया था डर निकालने के लिए। फर्क एक ही है, यही फर्क है। जैसे भारत की गरीबी का कारण जनसंख्या और चाइना की अमीरी का कारण जनसंख्या, दोनों का एक ही वजह, रिजल्ट अलग अलग। नाम है दर्जनों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, दर्जनों उदाहरण जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं, वो करोड़पति बनना चाहते हैं, वो लखपति बनना चाहते हैं, वो गाड़ी लेना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तू खोना क्या चाहता है, क्या खोने के लिए तैयार बैठा है? तू मुझे बता, मैं तुझे बताऊंगा तुझे मिलेगा क्या। बिना खोए कुछ मिलता नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या सेक्रीफाइस करना है? वो कहता है मैं गाड़ी लूंगा। मैं बोलता हूं सेक्रीफाइस क्या करेगा? इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स कभी कभी 4-4 महीने परिवार से दूर है, 4 महीने तक बीवी को नहीं देखा, बच्चे को नहीं देखा, मां बाप को नहीं देखा। कहां खेल रहे हैं देश